है आज के हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपको मंथली 30,000 स्टाइपेंड के रूप में मिले और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट स्कूलों में या गवर्नमेंट बॉडीज के साथ काम करने का अवसर मिले, तो यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं वही भूमि फेलोशिप के बारे में। भूमि फेलोशिप होती क्या है, ये सारा चीज़ आज हम आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे और इसमें काम क्या करना होता है, आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है और इसके लोकेशंस क्या होते हैं और इसमें क्या-क्या चीज़ की रिक्वायर होती है। तो वही सारा डाउट हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे और इस पे अप्लाई कैसे करते हैं वो सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो के एंड तक देखें ताकि आपको ये स्टेप कहीं पे मिस ना हो जाए, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पे भूमि फेलोशिप आप गूगल या क्रोम पे जाके सर्च कर सकते हैं इजीली, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली ये 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आपको क्लासरूम इन्फ्लुएंस चेंजेस लाना होता है। बेसिकली यहाँ पे ये पेड फेलोशिप होती है, 2 साल का एक प्रोग्राम होता है और इसमें आपकी एज 20 से 30 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है साथियों? कितनी होनी चाहिए? 20 से 30। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो सारा चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है? अब बेसिकली मैं इसका लोकेशंस बता देता हूँ, तो लोकेशंस इसके 4 लोकेशंस अभी अलॉट हुई हैं यहाँ पे, चेन्नई, कोयंबटूर, त्रिचुली और अनामलाई, ठीक है? ये इसके 4 लोकेशन पे बेसिकली ये साउथ वाले एरिया पे रीजन पे काम करती है। और बात करूँ इसके विषय में, तो इसके कुछ सिस्टमैटिक नीड्स देख सकते हैं कि इसको क्यों इम्पोर्टेंस है, व्हाई इन द फेलोशिप इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? तो आप ये सारा चीज़ यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब मैं इसको बात करूँ कि ये रियल टॉक ये एक्चुअल में चेंजेस क्या करना चाहती है। तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट्स में जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं, उनके गैप्स जो पढ़ने लिखने की और बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस या फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमेरेसी होती है, उसको ये बेसिकली चीज़ें समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इन चीज़ों पे ये बेसिकली मुख्य फोकस करता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 76.6% जो क्लास 3 तक के बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल के उसको ढंग से रीड नहीं कर पा रहे हैं। वहीं क्लास 5 में तो बात करें 6.93% बच्चे वहाँ पे बेसिक डिवीज़न मैथमेटिक्स जो प्लस माइनस और डिवाइड इनटू ये ऑपरेशंस को वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वहीं बात करें क्लास 5th की, वही स्टूडेंट क्लास 2 तक की टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो मेजर ये फोकस होता है, तो वहाँ पे आपको एज़ अ फेलो वहाँ पे ये रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहाँ के टीचर्स को इनेबल करें, साथ ही साथ वहाँ के जो बच्चे हैं, जो ग्राउंड या कम्युनिटी के बच्चे या स्कूल्स के बच्चे होते हैं, उनको वहाँ पे जाके आपको इनेबल उनको चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो बात करें इसके बारे में, इसके जो अवर इम्पैक्ट अब तक कितने लोगों को इम्पैक्ट कर चुका है, ठीक है? तो इनका जो टारगेट था 300 चेंज मेकर्स बनाने का, वो 2030 तक में इन्होंने टारगेट यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। कितना कि 120 फेलो पहले एक्टिव रह चुके हैं, जो जहाँ पे क्लासरूम अक्रॉस तमिलनाडु में काम कर चुके हैं। 10,000 बच्चों को अच्छा इम्पैक्ट दिला चुके हैं, फाउंडेशन लर्निंग सपोर्ट दिया है और बेसिकली ये 4 लोकेशन में काम करता है। 4 लोकेशन कौन है? चेन्नई, कोयंबटूर, त्रिचुली और अनामलाई। बेसिकली इनका जो गोल है 300 फ्यूचर चेंज मेकर ड्रिविंग सिस्टमैटिक चेंज यानी ट्रांसफॉर्मेशंस को जनरेट करना है। वहीं बात करें इसके लिए आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी या क्या-क्या आपको ऑफर करता है। तो वहीं सबसे पहले एक-एक करके देख लेते हैं। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और वहीं अगर फाइनल ईयर पे आप हैं तो फाइनल ईयर पे आराम से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो वर्क कल्चर है बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इसको आप इसमें कोई आपको प्रेशर वगैरह नहीं दिया जाएगा। आप इज़िली इसको अच्छे से काम ग्राउंड टीम के साथ मिलके काम कर सकते हैं। और इसमें ऐज की बात करें तो ऐज आपके पास 20 से 30 इयर्स के बीच होनी चाहिए। वहीं बात करें जो आप कोई भी डिग्री से हो सकते हैं, साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड से हो या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या लॉ या मैनेजमेंट, एजुकेशन किसी भी रिलेटेड से आप किसी भी फील्ड से हो, आप इसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? वहीं इसमें अलाइन क्या होता है तो टीचिंग, ई-टेक जो सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी टूल्स चलते हैं, जो भी वहाँ पे जो साउथ में जो स्पेशली इनके टूल्स होते हैं, उन चीज़ों को आप टीचर्स को ईज़िली इनेबल कर सकें, ठीक है? तो वहाँ पे ऐज़ आपको काम करना होगा। यहाँ पे आपको ये 4 लोकेशन मैंने पहले जो 4 लोकेशन आपको कन्फर्म किया, ये सारी चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है? और अब इसमें आपको ये ऑफ़र क्या करता है, तो वहीं आपको मंथली ये कितना 30,000 पे करता है, ऑल अलाउंसेस वगैरह सारा और आपको इन डेप्थ लर्निंग डेवलपमेंट आपके लर्निंग डेवलपमेंट में अच्छा फ़ोकस करता है। आपको 1 मंथ की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? आपको एक्सपोज़र मिलता है गवर्नमेंट स्कूल को परिवर्तन करने के लिए, ट्रांसफ़ॉर्मेशन करने के लिए। आपको इंश्योरेंस वगैरह भी प्रोवाइड करता है। अगर आप इसमें डेडिकेट पोस्ट ग्रेजुएशन फेलोशिप कर लेते हैं, आपको प्लेसमेंट वगैरह या करियर गाइडेंस के लिए भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ये
भूमि फेलोशिप प्रोवाइड कराता है। अब बात कर लेते हैं इसके वैल्यू प्रीपोजिशंस के बारे में। तो व्हाई बिकम अ भूमि फेलोशिप, ठीक है? तो बेसिकली ये इतने डोमेन्स में काम करता है, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। बेसिकली थोड़ा-थोड़ा आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इकोसिस्टम अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट में होना चाहिए। एसईएल सोशल इमोशनल लर्निंग पे आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, लीडर्स डेवलपमेंट्स का होना चाहिए, इनिशियल स्किल्स वगैरह, स्टाइपेंड ग्रांट वगैरह सारा चीज़ 2 साल के बाद आपको ये 2 साल का बेसिकली प्रोग्राम होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ यहाँ पे है। अब इसमें चलते हैं अवार्ड सेक्शन में। अवार्ड सेक्शन में कुछ आप फेलोज़ की यहाँ पे स्टोरी देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इनके मिशन एंड विज़न के साथ इन्होंने यहाँ पे इनका मिशन देख सकते हैं, विज़न देख सकते हैं। विज़न ये है कि अचीव इक्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल थ्रू सिस्टमैटिक चेंज, ठीक है? इनका क्या है, ये विज़न है। वहीं बात करें मिशन की, तो मिशन इनका क्या है कि टू क्रिएट अ Right. For the change maker who the transform school in the short term and lead the next education's moments in the long term. ठीक है, इनका ये मिशन टारगेट यहाँ पे अचीव करना है इनको, ठीक है। बेसिकली ये तमिलनाडु में लोकेशंस में है, आपको ये चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिचुली और अनामलाई जैसे क्षेत्रों पे इनको काम करना होता है। ये 2018-2020 से आप यहाँ से एक-एक करके देख सकते हैं 2018 का ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल्स में कैसे हुआ, ठीक है? आप ये सारा चीज़ यहाँ से एक-एक करके क्लिक करके देख सकते हैं, उनके विषय में पढ़ सकते हैं, ताकि आपको जब इसका आंसर बनाएँगे तब इसको आपको बहुत हेल्प करेगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं, ग्राउंड में कैसे काम करना होता है। अगर आप फ्रेशर होते हैं, तो ये सारा चीज़ इनके वेबसाइट में पढ़ सकते हैं, ठीक है? वहीं बात करें व्हाई भूमि फेलोशिप, ठीक है? तो इसमें आपको करना क्या होगा? सारा चीज़ें इसमें 5 पिलर्स इनके जो कोर इंटरवेंशन आपको करना क्या है वहाँ पे। तो सबसे पहले पिलर 1 की बात कर लेते हैं, तो स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। यहाँ पे स्टूडेंट की लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आपको काम करना होगा। वहीं जो मैंने आपको बताया था एफएलएनए, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, जो ग्रेड 2 से 5 तक के जो बच्चे हैं, उनको आप एज़ अ अर्ली लाइल जो लर्निंग होती है, वो गैप्स को अगर कम करना है, तो आपको इंग्लिश एंड मैथ में सपोर्ट करना होगा, इंग्लिश और सब्जेक्ट और मैथ्स में, ठीक है? वहीं पिलर 2 में बात करें तो टीचर वेलबीइंग एंड डेवलपमेंट, वहाँ टीचर्स का बहुत अच्छे से वेलबीइंग डेवलपमेंट, इनको इन स्किल्स को आपको इम्प्रूव करना होगा। स्टेम में इनको करना होगा, सोशल इमोशनल लर्निंग, स्टूडेंट की लीडरशिप में आपको काम करना होगा। वहीं टीचर्स में आप यहाँ देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे टीचर्स एक्सप्रेस। और बात करते हैं तीसरे पिलर्स की, तो इफेक्टिव स्कूल लीडर्स प्रैक्टिस, ठीक है? तो आप ये सारा मेथड्स आप यहाँ पे इज़िली पढ़ सकते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट होना चाहिए, जिनका चौथा पिलर है। वहीं 5वें पिलर्स की बात करें तो इनेबलिंग रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। तो आप गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनके साथ क्लोज़ली वर्क करना पड़ता है आपको। प्रिंसिपल, हेडमास्टर और टीचर के वहाँ पे जो स्टाफ्स होते हैं, वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि वहाँ के कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी फंक्शनल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स वहाँ पे उपलब्ध है, और उनके सेफ प्ले एरियाज़ हैं कि नहीं। तो उनके जो एरिया इम्प्रूवमेंट होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सारा चीज़ पे आपको यहाँ पे फ़ोकस करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है साथियों? अब कुछ फेलोशिप के जो फेलोशिप किए हैं, उनके स्टोरीज़ वगैरह भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एनहांसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इन द क्लासरूम, माय एक्सपीरियंस विद द रूरल अप्रोच। ऐश्वर्या जी ने अपने यहाँ पे स्टोरी शेयर की है कि ये चीज़ों पे इन्होंने काम किया है, तो ये बेसिकली आप यहाँ से इनका पढ़ सकते हैं। वहीं बात करें तो यहाँ पे घोष जी ने जो भी यहाँ पे है, वो सारा चीज़ अपना यहाँ पे स्टोरी वगैरह शेयर किया, ठीक है? और इसके एलुमनाइज़ से देख सकते हैं, ये कौन-कौन से एलुमनाइज़ हैं, यहाँ पे इनकी वीडियोज़ पड़े हैं, तो आप यहाँ से इन पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, इनको कैसे कनेक्ट कैसे करना है और इसमें क्या-क्या क्वेश्चन्स होते हैं, सारा चीज़। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द अवार्ड फेलोशिप, तो आप इसको इज़िली यहाँ से पढ़ सकते हैं। बेसिकली 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है, सारा चीज़ मैंने आपको पहले ब्रीफ में बता दिया, ठीक है? अब बात करते हैं इसको सबसे पहले इसको करना कैसे है, तो कहाँ पे आपको काम करना है। तो इस फेलोशिप में आपको ऑन साइट, हाइब्रिड या वर्चुअल, तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऑन साइट प्रोग्राम होता है। बेसिकली 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है, और ये कहाँ पे होता है, ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे 4 मैंने जो आपको लोकेशन जो लोकेशंस थे, वो सारा चीज़ मैंने आपको बताया है, ठीक है? और इसमें आप किन-किन सिटी में काम करें, तो आपके पास मैंने 4 ऑलरेडी बता दिया, 4 सिटी आपको वहाँ पे काम करना है। और आपको एज़ अ फेलो पार्टनर विथ ड्यूरिंग द प्रोग्राम क्या-क्या आपको चीज़ें वहाँ पे करनी होंगी, तो ये सारा चीज़ लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स के वहाँ पे बच्चों को सपोर्ट करना है, इक्विटी एजुकेशन सपोर्ट करना है, कम्युनिटीज़ में आपको अंडर रिसोर्सेड कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, ठीक है? और इसमें फेलोज़ का एक्सपीरियंस यहाँ पे जान सकते हैं, ये फेलोशिप के जो वहाँ पे एलुमनाई रहे, वहाँ पे ईज़िली आप इनको देख सकते हैं। यहाँ सारा चीज़ें आपको मैंने बता भी दिया है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपके पास मोस्ट ऑफ ऑल आप 20 से 30 के बीच में होने चाहिए। बेसिकली 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है, और इसको कौन-कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको ऐसा कोई बाउंडेड नहीं है। अगर आप 30 के ऊपर होते हैं तब आप बाउंडेड हो जाते हैं, उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है?
तो अब इसमें लैंग्वेजेस क्या-क्या आनी चाहिए, तो आपके पास मैंडेटरी इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर तमिल है, तो तमिल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अगर आपको इंग्लिश आती है, तो आप ईज़िली इंग्लिश वाले जो साउथ में क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे इसको ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। ऐज की बात करें तो वही सारा चीज़ मैंने 20 से 30 पहले से बता दिया है, ठीक है? आप इसको यहाँ से देख सकते हैं एक-एक करके और ऐज लिमिट वगैरह इसका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे बड़ा पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं उसका स्टेज फर्स्ट होता है एप्लीकेशन और वीडियो सबमिशन। इसमें जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन में बेसिकली आप क्या करते हैं, इसमें आपका नाम, पता और आपकी ग्रेजुएशन वगैरह ये सारा चीज़ बेसिक पूछता है, ठीक है? अब इसमें आपको कुछ ऐसे यानी कुछ क्वेश्चन्स वगैरह देता है, उसको आप चैटजीपीटी में इस्तेमाल मत करिए। आप उसको जनरली यानी अपने विचार के अकॉर्डिंग आपके जो आंसर होते हैं, उससे रिलेट करके जो आपको मैं ये सारा चीज़ पहले बताया हूँ, ये होम, अबाउट इन सारी चीज़ को पहले एनालाइज़ करिए कि ग्राउंड में क्या काम करना हो, तो वो सारी चीज़ों के बेसिस पे आप अपने आंसर को खुद ही प्रिपेयर करें और वीडियो में एकदम एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट बोलें। आप वीडियो को ज़्यादा लंबा या छोटा नहीं कर सकते, ठीक है? जो वीडियो में पूछा है पॉइंट टू पॉइंट उस वीडियो में आप कवर करेंगे। इसके बाद अगर आप ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो देन इसके बाद आपको टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू होगा, ठीक है? आपने उसमें बेसिक ये चीज़ देखा जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, आप उसके पर्सनल लेवल पे आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू में होगा। वहीं बात करते हैं फाइनल असेसमेंट। जब आपका ये सारा चीज़ हो जाता है, तो उसके बाद आपका फाइनल असेसमेंट होता है। उसमें ऐज़ ये होता है कि आप लेसन प्लान वगैरह कैसे बनाते हैं, आपकी डेमो क्लासेस होंगी कि आप क्लास में कैसे एक एनवायरनमेंट जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद आपका फाइनल जो होता है ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी। जीडी के बाद आपका आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू इससे पहले जीडी होता क्या है तो एक्चुअल में 4-5 लोग मिलके आप किसी एक प्रॉब्लम को आप लोग मल्टीपल सॉल्यूशन सोचते हैं, ठीक है? जो मतलब एक केस स्टडी टाइप होती है, वो आपको मैं डीप में बताऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक केस स्टडी होती है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या-क्या अप्रोचेस हो सकते हैं, तो वो सारा चीज़ ग्रुप डिस्कशन यानी ग्रुप डिस्कशन वाले पॉइंट्स में आता है, ठीक है? वहीं बात करें पर्सनल इंटरव्यू यानी पीआई के बारे में, तो पीआई ये होता है कि आपका वो कम्युनिकेशन स्किल्स जानना चाहता है, जो आपका पर्सनल इंटरव्यूअर रहता है, तो वो चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेजेस, आपका बोलने का तरीका क्या है, आपका कम्युनिकेशंस कैसा है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे उसमें पर्सनल इंटरव्यू में लिया जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस यानी इसका स्टोरेज वगैरह, तो आप मैं जैसे क्लियर मेंशन कर दिया हूँ कि इसका स्टोरेज मैक्स क्या होता है, चैट जीपीटी इंक्लूड नहीं करना है, ये सारा चीज़ आपको फोकस रखना है, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान पे रखना है। देन उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ये सारा चीज़ मैं स्टाइपेंड बता ही दिया हूँ कि 30,000 मिलेगा आपको पूरा फेलोशिप के बारे में। तो अब इस पे अप्लाई कैसे करना है? तो अब आते हैं अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे। तो सबसे पहले अप्लाई नाउ के सेक्शन पे मैं जैसे ही क्लिक किया, तो आपके सामने कुछ इंटरफेस ऐसा ओपन हो गया, ठीक है साथियों? यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन 2027 के ओपन हो गए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बेसिक अपने नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने एज़ अ वॉलंटियर के रूप में यहाँ पे कार्य किया है, येस तो येस कर सकते हैं, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी तो भी येस करेंगे, इसमें परमिशंस, व्हाट्सएप नंबर वगैरह और यहाँ पे क्यों जॉइन करना है, देन इसको सबमिट करेंगे तो आपको एक वहाँ पे और आगे का नेक्स्ट फॉर्म खुलेगा और उसके बाद वीडियो का ऑप्शन आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो आप कमेंट में प्लीज़ पूछिए कि ये इस सेक्शन में ये पॉइंट्स पे डाउट है, तो हमारी टीम्स या हम लोग खुद ही वहाँ से कनेक्ट करके आपको एज़ अ रिप्लाई करेंगे। तो आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें और मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।